फोकस करेंगे बेटा। देखिए, अगर हम कैरियर काउंसलिंग की बात करेंगे तो व्हाट इज अ कैरियर काउंसलिंग? देखो, सिंपल है। कैरियर काउंसलिंग इज रिलेटेड विद योर कैरियर। यू आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो आपको ये टेंशन रहता है कि भाई मेरे लिए कौन सा स्ट्रीम ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, फिर वो फोन करते हैं, सर मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इट इज ऑल रिलेटेड विद योर कैरियर, राइट। तो यहाँ पे यही बात आपसे करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या है। देखिए, 2-3 लाइन्स यहाँ पे मैंने लिखी है, आराम से आप देख सकते हो। कैरियर काउंसलिंग जो है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, राइट, दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड वन सेल्फ। तो कैरियर काउंसलिंग में सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? ये वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम वन सेल्फ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम हेल्प करते हैं किसी बंदे को कि ताकि उसको अपने सेल्फ के बारे में पता चलेगा, एज वेल एज द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ओके, today you can see after completing your examination or after completing your course, तो आपका इंटेंशन होता है कि मुझे अब जॉब मिले, ठीक है। तो कैरियर काउंसलिंग में हम यही कहते हैं कि पहले आपको सेल्फ को अंडरस्टैंड कराते हैं, आप में देखते हैं कि आप में क्या एबिलिटीज है, तो अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा वर्क फील्ड रहेगा, बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड वन इज सेल्फ एज वेल एज द वर्ल्ड ऑफ वर्क। एंड इसमें हम कहते हैं टू चूज द राइट कैरियर। आपके लिए क्या कैरियर बेटर है, पहले आपको पोटेंशियलिटीज के बारे में तो पता चले, पहले हमें यह पता चले कि भाई आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटीज आई कैन गिव यू द बेस्ट सजेशन। आपके लिए कौन सा कैरियर बेटर है, कौन सा फील्ड बेटर है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे, सारा जो फोकस है कैरियर काउंसलिंग का, सारा फोकस है आपके कैरियर पे, आपके वर्क पे, आपके जॉब पे, ठीक है ना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज एंड स्किल्स। अभी तो हम आपको बात करते हैं, देखो बिफोर आई गिव यू अ काउंसलिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ जॉब you have to do, but without knowing your capacities, without knowing your strengths, without knowing your skills, I can't give you the best counseling. No. So before I give you a counseling related to your job, I must know your qualities about the job. I must know whether you are fit for this job or not. मुझे पहले आपके क्वालिटीज को चेक करना है, आपके एबिलिटीज को चेक करना है, क्या आप में ये स्किल्स है, तो तब जाके मैं आपको एक बेस्ट चॉइस दे सकता हूं कि भाई ये आपके लिए ये जॉब ठीक है। तो ये सारी चीजें, द राइट कैरियर चॉइस इज ऑफन एन इंटरसेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। तो स्टूडेंट की चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप किसमें ज्यादा रिलैक्स फील करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल क्या आप एजुकेशन में जाना चाहते हो, या आप किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, किसी सेक्टर में जाना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो। हर किसी को अपना अपना इंटरेस्ट एंड अपना अपना एरिया होता है जिसमें वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। समझ आया, अच्छे से समझ आया ना बेटा? ओके, नाउ चलते हैं बेटा, कौन सी स्टेप्स है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन कैरियर काउंसलिंग। तो कैरियर काउंसलिंग में हमारे पास क्या स्टेप्स है? देखो, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम कम है बेटा। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो मन लगा के, बट मन लगा के यार पढ़ाई करो तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो चलते बेटा स्टेप्स की ओर, चलते हैं स्टेप्स की ओर। कैरियर काउंसलिंग इज अ प्रोसेस दैट मोस्टली इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। इसमें मल्टीपल स्टेप्स है, लेकिन मैंने यहां पे भी 4-5 स्टेप्स यहां पे रखे हैं। पहला स्टेप क्या है? पहले हम आपको आपके सेल्फ के बारे में अवेयर करेंगे। तो डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस बहुत सिंपल है, शॉर्ट है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट yourself, understand yourself by introspection on your abilities, interests, personality and skills. अभी तो हम यही बात कर रहे थे ना, before I will give you a counseling related to your career, I must know yourself what you are. I must know what type of abilities you have, what type of choices you have, okay? And accordingly I can give you the best counseling. तो सबसे पहले क्या करते हैं कैरियर काउंसलिंग में? आपको पहले सेल्फ अवेयर करते हैं,
आपके सेल्फ के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट यू आर। ओके, ठीक है, तो ये पहला चीज है। नंबर सेकंड पॉइंट में है क्या है, गेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। उसके बाद जब हम आपके सेल्फ के बारे में अवेयर हो जाएंगे तब आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द कैरियर ऑप्शंस। बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है, डिफरेंट ऑप्शंस है बेटा। यहां पे देखो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिसर्च वेरियस कैरियर ऑप्शंस। You can get relevant information about the work and job roles, personal attributes required, eligibility, selection process, start eliminating the career option that don't appeal to you. So you get relevant information from, आप ये इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में देख सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, कैरियर काउंसलर्स के पास आप जा सकते हो, पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड सो ऑन। तो देखो, जब आपका सेल्फ अवेयर हो जाता है, आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता चलता है, अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चलता है, आफ्टर दैट यू स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो फॉर दैट यू हैव टू, या हम आपको रिसर्च करके देंगे कि आपको ये वाला फील्ड बेटर है, तो एज पर योर पोटेंशियल आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो ये दो फैक्टर्स है, यानी दो स्टेप्स है। तीसरा स्टेप आप जल्दी से देख ली, कनेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव टू स्टेप्स। देखिए भाई, ये दो स्टेप्स का निचोड़ है, जो पहले दो स्टेप्स मैंने बताए। देखो तीसरा स्टेप क्या है मेरा बच्चा, तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, व्हाट इज दैट, फाइनली इट इज टाइम टू मैच योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉसिबल कैरियर ऑप्शंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहां पे एक एग्जांपल लिखी है, की एंड लॉक की। देखो, ताला तब खुलेगा ना जब इसको परफेक्ट की मिलेगी, ये बिल्कुल सेम है। आप उस जॉब के लिए फिट हो अगर उस जॉब की रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, बहुत सिंपल सा फंड है। योर पोटेंशियल इज द की। अभी मैं बोल रहा हूं तो आपकी जितनी भी क्वालिटीज है वो आपकी की है, ठीक है। एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैरियर इज द लॉक, कैरियर इज द लॉक। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, तो बिफोर यू ज्वाइन द कंपनी आपको पहले सिंपल इंटरव्यू करेगी, या तो सिंपली रिटन टेस्ट होगा या तो खाली मतलब ऑरल वाइवा होगा, ठीक है। तो अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है तो वो आप इस जो इंडस्ट्री ने लॉक लगा के रखा है ना कि आपको इस सेटअप को क्रॉस करना है, तो आप इंडस्ट्री में तब जाओगे जब आपके पास पोटेंशियल होगा। आपके पास पोटेंशियल नहीं होगा तो आप उस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो। तो सेम इज द केस हियर, की एंड लॉक थ्योरी। की आपका क्या है, की इज योर पोटेंशियल, एंड लॉक जो है वो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कैरियर के लिए चाहिए, ठीक है। कैरियर को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, कैरियर को पाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, कैरियर को पाने के लिए आपको इंटरव्यू फेस करने, तो जो भी कंपनी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कंपनी के, एंड यू हैव टू फॉलो दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। इफ यू आर फिट फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस, you can easily unlock the terms and conditions of the company and you can find fit for the job. समझ आया? तो what it needs your self awareness. If you have really a potential in you, so you can easily unlock any kind of lock. Okay, lock here means your career, your opportunities that you have to follow in the career. Okay, and then my dear fourth step आपका क्या है? Take action. After you have selected the best possible career options for yourself, you prepare a plan of action. This step-by-step career plan action serves as a guide in achieving your ultimate career goals. Now, once you are selected in any company, so what you will do, you will take the actions. For taking actions, my dear, what you have to do, you have to do step-by-step career plans. तो ये plans आपको ज्यादा सक्सेस की ओर ले जाएगा, because now in this setup you are now okay, you are okay with your profession now you want to move more ahead. इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्टेप बाय स्टेप कैरियर एक्शन प्लान्स करते हो, एंड इन कैरियर एक्शन प्लान से आपको एक गाइड मिल रहा है, तो और आप इसमें आपको और ज्यादा कैरियर गोल्स अल्टीमेट हो जाते हैं जब आप एक्शन प्लान लेते हो। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। तो ये फोर्थ वन स्टेप है, ठीक। ओके, तो ये वाला आप छोड़ दीजिएगा कि कैरियर काउंसलिंग टेक्निक्स क्या क्या है, यहां पे हम नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पे थोड़ा बहुत यहां पे मेंशन करेंगे कि क्या कौन कौन सी किस्में होती है कैरियर काउंसलिंग की।
Okay, so there are different, types of career counseling. You can look at some of them. One is school counselor or counseling. तो अगर ये देखा जाएगा कि मोस्टली ये आपको एकेडमिक्स के रिलेटेड ही देगा, वर्कशॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइट, इन स्कूल्स एंड कॉलेज काउंसलर, वोकेशनल गाइडेंस एटसेट्रा, एंड स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग एटसेट्रा। तो ये भी आपको ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आते हैं बेनिफिट्स की ओर। तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बेनिफिट्स में क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है, यू नॉट टू वरी एट ऑल माय डियर। तो यहाँ पे डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इससे अगर हम कैरियर काउंसलिंग आपको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है। अगर वीकनेसेस ज्यादा है तो इनको कम कैसे किया जाएगा, ठीक है। एंड अनदर इज सेट अचीवेबल पर्सनल गोल्स, एक्सप्लोर ऑप्शनल बियॉन्ड योर ओरिजिनल स्कोप, एक्सपैंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट सेल्फ ब्रांडिंग अवेयरनेस एंड कॉम कैरियर एंजाइटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा आप बेनिफिट्स में लिख सकते हो। ओके, सो बाय दिस वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर सिलेबस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेक माय प्रॉमिस डन। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि हम आपका सारा सिलेबस कवर करके देंगे, तो मैंने, हाँ, आई कैन से कि जिस तरह मैंने एजुकेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उतना ज्यादा टाइम मुझे आप लोगों को मैंने नहीं दिया, तो फॉर दैट आई अपोलोजाइज, बट स्टिल देन यू मस्ट बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर शाहिद सर कि एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं बट लिटिल बिट आपको मैंने अच्छे से गाइड किया है। तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो आई विश यू अ सक्सेस, आई विश यू वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस अहेड। तो मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है बेटा, और आगे भी आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे, इंशाल्लाह करोगे ना। कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताइएगा। एंड वंस अगेन बेटा मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे, और खासकर कल जो आपका पेपर आने वाला है या जितने भी पेपर्स आपके आने वाले हैं वो सारे पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सारे पेपर्स आपको बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। और रहा सवाल फिर जनरल इलेक्टिव का, जनरल इलेक्टिव जितने भी टॉपिक्स हैं वो उस पर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो मुझे प्लीज मेंशन करें कि जनरल इलेक्टिव का पेपर कब है, ठीक है। जनरल इलेक्टिव का पेपर कब है, अकॉर्डिंगली मैं जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूंगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरे लिए ऑलवेज बी हैप्पी, तो आपको हमेशा खुश रहना है, ठीक है। तो ऑलवेज स्माइल माय डियर, ऑलवेज स्माइल। तो हियर इज माय बेस्ट विशेस फ्रॉम शाहिद सर। Okay, so be happy and relax and enjoy your life. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.